प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में, जिस पे मैंने ऑलरेडी पहले भी कई वीडियोस बनाई है। एक वीडियो में मैंने इंट्रो दिया है कि किस तरीके से मैंने हील करा अपने एंजाइटी और डिप्रेशन को, एंड दूसरी कई वीडियोस में मैंने बताया है कई चीज़ों को करने से आप आसानी से अपनी एंजाइटी से रिलीफ पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे एंजाइटी वाली वीडियो पे आप जाकर के, तो ये तक कह दिया ना कि दिस इज सबसे इजीएस्ट डिसीज है ये, जो हर कॉमन लोगों में से हो रही है। तो देखो, मैंने बीते दिनों क्या नोटिस किया है ना कि लॉकडाउन के बाद से, इनफैक्ट कोरोना के बाद से लोगों का दिल बहुत कमजोर हो गया है। लोग बहुत ज्यादा जल्दी पैनिक हो जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। तो इस वजह से उनको जो है एंजाइटी वाली प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, एंजाइटी होती आपको क्यों है? जब आपको किसी चीज को लेकर के कोई चिंता और डर आपके मन में है, काफी दिनों से है उस चीज को लेकर के, कोई काम आपका नहीं हो रहा है, चाहे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपको बेबीज नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपको कहीं जाना है, वो चीज नहीं हो पा रही है जो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो उस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, और वो जब आप उस चीज को काफी टाइम से सोच रहे हो कि बस अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, और वो चीज नहीं हो रही है, तो उसका जो डर है वो हमारे अंदर बैठ जाता है कि कहीं ये नहीं हुआ तो। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फीड करा लेते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारे निगेटिव धारणाएं बना लेते हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम रोज रात को सोने से पहले अपने उस प्रॉब्लम के बारे में जरूर सोच रहे होते हैं। और मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया कि आप रात को सोने से पहले जैसा सोचोगे, सुबह आपका पूरा माइंडसेट वैसा ही रहेगा। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि रात को अच्छा सोच के सोइए, किसी भी तरीके का बैगेज लेकर के मत सोइए, एकदम चिल करिए, अच्छे से रिलैक्स मूड में कोई अच्छा सा भजन सुन लीजिए, या कुछ अच्छा अपलिफ्टिंग कुछ अच्छा सॉन्ग सुन लीजिए जो मोटिवेशन का काम करता हो। इसके अलावा आप ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करते करते सो जाओ, या हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करते हुए सो जाओ ना, बहुत अच्छा फील होता है, ट्रस्ट में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी प्रॉब्लम को सोचते सोचते रात में सो जाते हैं, एंड जब मॉर्निंग में हमारी नींद खुलती है तो वही टेंशन, वही चिंता फिर हमें लगी रहती है। हम भले योगा करें, प्राणायाम करें, पर हमारा मन नहीं लगेगा किसी चीज में, बिकॉज हमारे माइंड का जो फोकस है वो वहीं पर है। और वो डर धीरे धीरे इतना ज्यादा हावी हो जाता है, बिकॉज वो रोज काम कर रहा है धीरे धीरे, जैसे पॉइजन फैलता है बिल्कुल उसी तरीके से। तो रोज हमारे माइंड में ये डर बढ़ रहा है, फैल रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो इस तरीके की चीजें हो जाएंगी, अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से सोचते सोचते ना वो पॉइजन धीरे धीरे हमारे पूरे सबकॉन्शियस माइंड जब उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो वो आपको खुद, जब आप नहीं भी सोचते ना तो भी आपका थॉट आ जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, अब ऐसा होगा। और कुछ चीजें अगर आपके सामने अगर वैसी हो गई ना, तब तो आपका डर एकदम निश्चित है। तो बस यही करते करते धीरे धीरे ना एंजाइटी जो है आपकी वो बढ़ जाती है। मतलब जो आपका छोटा सा स्ट्रेस था वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो गया। एंड मुझे लगता है कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन एक ही पर्यायवाची है, बिकॉज डिप्रेशन इट मीन्स की एंजाइटी। तो आप ऑलरेडी किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, और वही चीज कन्वर्ट हो गई एंजाइटी में, इट मीन्स की मतलब आप डिप्रेशन में हो। इट मीन्स की मतलब कि आप डिप्रेशन में हो। और एंजाइटी के बाद जब एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पूरे दिन भर वही सोच रहे हो, नहाते समय, खाते समय, तो आप पानी पी रहे हो तब भी यही सोच रहे हो, तो पानी बहुत जल्दी चीजों को अट्रैक्ट करता है, जैसे मैंने बताया। तो आप एक तो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ पानी नहीं पी रहे हो, नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ पानी पी रहे हो। तो कई बार लोगों को पानी पीने में भी घबराहट होती है, नहाने में भी घबराहट होती है। वो होता है एक पैनिक अटैक। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे फील होता है, एक डर लगता है। दरवाजा बंद है तो उसमें आपको घबराहट होती है। किसी किसी को जेनेटिक होता है, जैसे रूम बंद है तो आपको घबराहट होगी। लेकिन इस तरीके का जो पैनिक अटैक है, इनफैक्ट अगर आपको एंजाइटी इश्यूज है, देन उसके बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि बंद कमरे में आपको घबराहट होती है, घुटन होती है, या फिर आप भीड़ वाली जगहों पे आपको घुटन महसूस होती है कि कहीं आप खो जाएंगे, या आपको अचानक से ऐसा फील होता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई, आपको कुछ हो जाएगा, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो इस तरीके के थॉट्स आपको आते हैं, मीन्स की आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। पैनिक अटैक ऐसा अटैक होता है जो कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए आपको एकदम फ्रीज कर देता है। मतलब आपको लगता है कि अब तो आप नहीं बचोगे, आपकी दुनिया खत्म। सोचो, आपको लाइफ में कितना कुछ करना था और एक पल में आपकी दुनिया खत्म हो गई। तो इस डर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इस डर पे काबू पाना बहुत जरूरी है। तो अभी अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस तरीके की किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज बी अवेयर, अभी से हो जाइए। अपने रात को बिल्कुल भी रात को सोने से पहले निगेटिव थॉट्स सोच करके मत सोइए, और दिन भर लगातार एक ही चीज को मत सोचिए। किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच लेने से ना
वो डर आपका बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है आपके ऊपर और फिर वो आपको ही कंट्रोल करने लगता है। तो हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ना कि माइंड हमें कंट्रोल करने लगे। तो जब माइंड हमें कंट्रोल करने लगेगा तो यही सिचुएशन हो जाएगी। तो हमें अपने माइंड को ऑर्डर देना है, हमें अपने माइंड को फोकस कराना है कहीं और। तो देखिए, सबसे पहले आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन में आप खुद को फील कराते हो कि एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, सब मेरे जो भी मुझे रिजल्ट मिल रहा है मेरे कर्मों का फल है, तो मुझे वो भुगतना ही है। जिस दिन आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, किसी भी चीज के लिए आपको डर, चिंता, घबराहट नहीं रहेगी। हर चीज आपको सही समय आने पर, सही टाइम पर मिल जाएगी। और अगर नहीं भी मिलेगी तो क्या, छोटी सी तो जिंदगी है यार, खुश रहो, हर चीज में खुश रहो। जो मिल रहा है उसमें भी खुश रहो, जो नहीं मिल रहा है उसमें भी खुश रहो। अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो क्या, कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स ने सोचा होगा ना आपके लिए, और कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा और आप कर लोगे। डेफिनेटली भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। उम्मीद रखो, और अगर नहीं भी मिलती है ना तो तब तक आप बहुत ज्यादा संभल जाओगे, बिकॉज खुद को इस तरीके से तैयार करो। को भी एंजाइटी या पैनिक अटैक की प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि रात को हमेशा मेडिटेशन करके सोएं या अच्छे थॉट्स लेकर के सोएं। एंड मॉर्निंग में जब भी उठें, सुबह उठने की कोशिश करें। सूर्योदय जैसे ही होता है ना, सूरज उगने के पहले ही थोड़ा सा उठ जाए, मॉर्निंग वॉक करें और अब किसी खुली जगह पर बैठ करके थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए। या तो ओम साउंड लगा दीजिए, बहुत हीलिंग साउंड होता है। या फिर ब्रह्मा कुमारी शिवानी का मैंने कहा था ना आपको कि आप वो मेडिटेशन 15 मिनट का कर सकते हो। या फिर मैंने आपको बताया किस तरीके से आप ध्यान केंद्रित करोगे अपना, ठीक है। बस ओम की म्यूजिक लगा दो और आप ध्यान केंद्रित करो। 5 ऐसे वॉइस पे ध्यान दो जो आपके आसपास आपको फील हो रही है ना। और उसके बाद आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक बहुत सुरक्षित जगह पर हो, आप भगवान की गोद में हो, यूनिवर्स की गोद में हो। आपको संभाल लेंगे, सारे सिचुएशंस आपको निकाल लेंगे। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को दो। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगो, ठीक है, जो मुझसे गलती हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन हमारी किसी गलती का ही रिजल्ट रहता है। हमने कुछ ऐसा पास्ट कर्मा किए हैं कि जिसकी वजह से हमें इस लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सच मानिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है, वो फेस इससे बाहर निकलना। और जब वो अटैक्स आते हैं तो कैसा फील होता है। ट्रस्ट मी, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। सो प्लीज बी प्रिपेयर। हर चीज का क्योर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये सोच करके मत बैठिए कि एटी हो गई मुझे और अब तो ये ठीक नहीं होने वाली और मुझे सारी जिंदगी पिल्स लेनी पड़ेगी। नहीं, पिल्स अगर आप ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप लीजिए, अदरवाइज मैं कहूंगी कि आप पिल्स को धीरे धीरे जो है वो बंद कर दीजिए और अपने आप को तैयार करिए, ठीक है। हमेशा आप जो है ना वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूंगी कि आप नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आप राधा राधा नाम जपते हो तो राधा या फिर राम, इस तरीके का राधा राधा नाम जप, या फिर कोई मंत्रा ले लीजिए या फिर हनुमान चालीसा ले लीजिए। इस तरीके से ना आप अपने मन में उसको, जो आपके मन में डर, चिंता, घबराहट बार बार आ रही है ना, वही विचार आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी और चीज को जगह देनी होगी अपने माइंड में कंटिन्यूअसली। तो उसके लिए आप ये मंत्रास पढ़ सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा चला सकते हैं, या आप अपने मोबाइल में चला दीजिए और आप भी उसको बोलते रहिए। बिल्कुल भी आपका दिमाग खाली ना होने पाए, क्योंकि जैसे खाली होगा वो थॉट तुरंत आएंगे आपके माइंड में, एंड देन उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जब हमारा माइंड और हम खुद में ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं ना, दैट इज द रिजल्ट ऑफ एंजाइटी। हम कहते नहीं नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट हमने खुद वो डर बिठा लिया अपने दिमाग में कि नहीं ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, और फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो, और वो अंदर से कहता है हाँ ऐसा हो गया है और ऐसा होने के बाद ऐसा हो जाएगा, जो कि आपने ऑलरेडी इसको फीड कराया हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और वही सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने दिमाग को बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है, अपने आप को बिजी रखना है। हमेशा पॉजिटिव सराउंडिंग पीपल, लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव चीजें करते रहिए। यू नो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, जैसे अगर आपको डांस करना पसंद हो, डेफिनेटली आप डांस करिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, वहां पे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और उन चीजों से आप बाहर निकलेंगे। इसके अलावा आप ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, इससे भी आपका माइंड में फोकस होता है एक दूसरी जगह पे। इसके अलावा प्राणायाम जरूर करें मॉर्निंग में, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकाल करके। और हाँ, आप हनुमान चालीसा या फिर गायत्री मंत्रा या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः या ओम नमः शिवाय, इस तरीके से सिंपल कुछ 3-4 मंत्र हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। इनको आप दिन भर लगा करके आप अपने रूम में रखिए और साथ ही साथ आप इसको बोलते भी रहिए मुंह से, ठीक है। और
आप बोलते बोलते कब सो जाएंगे, फिर आप उठोगे और फिर आपके माइंड में वो थॉट आएंगे, उसके पहले ही आप स्टार्ट करना शुरू कर दो। बस बार बार ये मंत्र बोलो और सुबह शाम थोड़ा सा टाइम निकाल करके ना दिया चलाओ मंदिर में, क्योंकि मंदिर में बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, तो वहां में नेगेटिविटी नहीं आती है। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप घर आसपास कोई मंदिर हो वहां जाकर के, फिर अपने घर के मंदिर में ही बैठ करके आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, दुर्गा कवच या हनुमान कवच पढ़िए। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली मंत्रास होते हैं ना, जो आपको बहुत हील करते हैं अंदर से। हमको लगता है ना कि मंत्रास पढ़ने से क्या ही होता है, कुछ नहीं होता, लोग ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन नहीं, आप करके देखो। मंत्रास पढ़ने से ना आपके अंदर से हीलिंग होती है, आपकी आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ती है। तो जब आप दुर्गा कवच पढ़ना शुरू करते हो या हनुमान कवच पढ़ना शुरू करते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, और जो निगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम होती है। तो अगर आप रेगुलरली पढ़ते हो तो आप बहुत आसानी से अपने एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब भी आपको अचानक से तेज घबराहट हो और आप बस सोचो कि नहीं दवाई चाहिए दवाई चाहिए, जैसे अस्थमा का अटैक आता है, तो बिल्कुल दवाई पर डिपेंड नहीं होना है आपको, वहां पर आपको दवाई को स्किप करना है। और जैसे आपको अटैक आता है ना, आप एकदम बैठ करके बस हनुमान चालीसा पढ़ने लगो या मंत्रास पढ़ने लगो, और अपने माइंड को एकदम इधर से हटा दो। मतलब आप पढ़ने लगोगे तो खुद आपका माइंड हट जाएगा, और उसके बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। थोड़ा सा पानी पियो, वॉक करो, एंड इस तरीके से मंत्रास दोहराते रहो। तो मैं कहूँगी कि आप 2 से 3 महीने कंटिन्यूअसली जो है नाम जप को प्राथमिकता दीजिए। और अभी आप कुछ भी कर रहे हैं तो उस चीज से थोड़ा सा हट जाइए। मतलब कि ऑलरेडी आप स्ट्रेस वाला कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज वहां से छुट्टी ले लीजिए कुछ दिन के लिए। मतलब अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप वर्क फ्रॉम होम है या जो भी है, तो 1-2 महीने की आप छुट्टी ले लीजिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो अपने आप पे फोकस करिए, इस तरीके से अपना दिनचर्या बनाइए, रूटीन बनाइए। पूरा दिन आप नाम जप करते हुए गुजारिए, सुबह और शाम इस तरीके से मंदिर में बैठ करके चैंटिंग करिए। मंदिरों में जाइए, सिद्ध मंदिरों में जाइए, कुछ देर वहां टाइम स्पेंड करिए। खुली प्रकृति नेचुरल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और हाँ, नाम जप निरंतर चलते रहना चाहिए। दुर्गा कवच आप दिन में या शाम को एक बार पढ़ लीजिए। और बाकी जो मैंने बताया, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, ओम और ओम नमः शिवाय, इस तरीके के जो मंत्रास हैं, ये आप कंटिन्यूअसली बोलते रहिए। मतलब आप अपने दिमाग को बिल्कुल खाली स्पेस ही मत दीजिए कि वो थॉट उसके मन में तुरंत आए फिर से, क्योंकि दिमाग है, निगेटिविटी ना तुरंत घेरती है आपको। इसीलिए कहते हैं निगेटिविटी वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको वही आपको सबसे निगेटिविटी ही सबसे मेन प्रॉब्लम का जड़ है, और वही बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है आपकी लाइफ में। सोचिए, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम देती है। तो आपको निगेटिविटी को अपने अंदर आने ही नहीं देना है। निगेटिविटी खुद आ जाएगी, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। बस आप थोड़ा देर खाली बैठो, आपका दिमाग खाली रहेगा और तुरंत आ जाएगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, ये आपने सुना होगा। तो बस आपको वहां पे क्या करना है कि जैसे आपके दिमाग खाली ना होने पाए, आप पूरे टाइम उसको फिल कर दो मंत्रास से। अगर आप कोई मंत्र नहीं बोलना चाहते तो आप सिर्फ राम नाम का जप कर लीजिए, राम राम जप लीजिए, या फिर राधे 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 राधे, इस तरीके से जपते रहिए। आपको फर्क खुद महसूस होगा, करके देखिए। कैसा फीडबैक आता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मेरे और व्यूवर्स को भी हेल्प हो और वो भी आसानी से इस डिसीज से छुटकारा पा सके। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। सो प्लीज, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज सभी को इसकी जरूरत है। मुझे लगता है आज हर 10 में से 5 लोग तो इस बीमारी से ग्रसित हैं, और स्पेशली आफ्टर कोरोना बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो प्लीज अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, उनकी प्रॉब्लम को सुनिए और उसका सोल्यूशन दीजिए, और साथ ही साथ उनको समझाइए ये चीज कि किसी चीज का डर करना बेकार है। किसी चीज को लेकर के इतना ज्यादा डर और चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चीजें अपने समय पर ही होंगी, जब होना है तभी होंगी। आप कितना भी हाथ पैर पटक लो, कुछ भी कर लो, नहीं होने वाली, नहीं होने वाला है। इस चीज को एक्सेप्ट करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइफ इज सो प्रीशियस। सो अपनी अपने जीवन से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यूनिवर्स से प्यार करिए और अपने आप से प्यार करिए। खुश रहिए। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। फिर आओ।